नमस्कार साथियों, अपने राजस्थान पुलिस के सिलेबस में एक टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर, नाम है पशु संपदा। क्या नाम है? पशु संपदा। राजस्थान पशु संपदा। राजस्थान पशु संपदा। क्या है ये पशु संपदा? इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा। ज्योग्राफी का टॉपिक है, आराम से पढ़ो, आराम से वीडियो को देखो, आराम से याद हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं आएगी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत मस्त शानदार, कुछ भी बोल लो। कैसा टॉपिक है ये अभी देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो पशु संपदा है क्या? क्या है? पशु संपदा है जो हम अपने राजस्थान में जो जानवर पालते हैं, पशु पालते हैं, जिनसे हमें कुछ आय का स्रोत होता है। आय, जिन पशुओं को पालने से हमारा खर्च चलता है और हमें उनसे इनकम प्राप्त होती है, उनको पशु संपदा में लेते हैं हम। ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी में कुछ फायदा हो, उसी को बोलते हैं पशु संपदा। तो बात करते हैं पशु संपदा की। तो राजस्थान में पहली बार, क्या पहला पॉइंट है, राजस्थान में पहली बार पशु गणना कब की गई? तो राजस्थान में पहली बार पशु गणना की गई सन 1919-20 में। कब की गई? पहली बार पशु गणना की गई 1919-1920 में। अब तक कितनी बार कर दिए राजस्थान में पशु गणना? तो राजस्थान में अब तक पशु गणना कितनी बार हो चुकी है? 20 बार हो चुकी है। कितनी बार हो गई? पहली पशु गणना हुई 1919 में, और अब तक जो पशु गणनाएं हो गई है वो हो गई है 20 पशु गणना। कितने समय में अंतराल में होती है? जो राजस्थान में पशु गणना है वो कितने समय के अंतराल में होती है? समय अंतराल। जैसे जनगणना 10 साल के अंतराल में होती है, तो पशु गणना का भी अंतराल होता होगा ना। कितने अंतराल होता है? यह अंतराल होता है 5 वर्ष का। हर 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। क्या? हर 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना की जाती है। तो पहली हो गई, 20 गणनाएं हो गई, हर 5 वर्ष में होती है। तो अंतिम पशु गणना कब की गई? तो बात करते हैं राजस्थान में अंतिम पशु गणना कब की गई? तो यह की गई 17 अक्टूबर 2017 को। कब की गई है? अंतिम पशु गणना की गई 17 अक्टूबर 2017 को। पहली हो गई 1919 में, याद रखना। अंतिम हो गई 17 अक्टूबर 2017 को। हर 5 वर्ष के अंतराल में होती है, 20 बार अब तक हो चुकी है। यह अंतिम हो गई। और जो पशु गणना है ये कौन करवाता है? कोई तो करवाता है, कोई संस्था है, कोई ग्रुप है, या कोई विभाग है, कोई कुछ तो होगा ना जो पशु गणना ही करवाता है। तो ये पशु गणना करवाता है। अब टॉपिक पॉइंट अपना, राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है? कौन करवाता है? ये करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। अजमेर हो गया, राजस्व मंडल अजमेर।
पशु गणना चल रही है। कौन करवा रहा है? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। हर 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना करवाता है। अंतिम 17 अक्टूबर 2017 को अभी हो गई है। इसी के डेटा के हिसाब से हम अपनी जो ये पशु है इनके बारे में डेटा बताएंगे आपको, ठीक है। ये अंतिम हो गई। जो ये जानवर है उनको ऐसे ही गिना जाता है या नस्ल के आधार पर गिना जाता है? तो पहले ऐसे ही गिना जाता था, नस्ल के आधार पर तो अभी स्टार्ट किए हैं। तो प्रथम बार नस्ल के आधार पर, प्रथम बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब की गई? तो ये की गई 18वीं पशु गणना। कौन सी पशु गणना की गई? 18वीं पशु गणना की गई 2007 में। कब की गई? क्या क्या पढ़ लिए? राजस्थान में पहली बार पशु गणना कब की गई? 1919 में। याद कर लो, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पर्सन बन सकते हैं। सभी जो लाइनें में लिख दिया ये पर्सन आ चुके हैं पिछले गत वर्ष के एग्जामों में, ठीक है। राजस्थान पहली बार पशु गणना, पहली बार लिखे हुए को देख लेना, मैं बोल रहा हूं साथ साथ में उसको समझ के, ऐसे भी हिंदी कमजोर है मेरी, ठीक है दोस्तों। पहली बार पशु गणना कब हो गई? 1919-20 में हो गई। अब तक कितनी बार हो गई? 20 बार हो गई। समय अंतराल कितना है? 5 वर्ष का अंतराल है। तो अंतिम पशु गणना कब की गई? 17 अक्टूबर 2017 को हो गई। करवाता कौन है? राजस्व मंडल अजमेर करवा रहा है, ठीक है। पहली बार नस्ल के आधार पर कौन सी पशु गणना हुई? तो 18वीं जो पशु गणना थी, 20 में से 18वीं जो पशु गणना थी, इसमें पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर गणना की गई है। पहले तो गणते थे ये गाय भैंस भेड़ बकरी कितने हैं, कोई मतलब नहीं है कि कौन कौन सी गाय भैंस हैं। पहले तो इतने ही गणते थे, गाय इतनी है भैंस इतनी है। जो 18वीं गणना है, 18वीं गणना में करिए हैं, जैसे गाय है तो गाय तो बहुत प्रकार की होती है, लाल गाय होती है, काली गाय होती है, पीली गाय, धोली गाय। तो उनके हिसाब से कर दिए कि 18वीं गणना में कि लाल गाय तो कितनी है, धोली गाय कितनी है, काली गाय कितनी है। ये लाल धोली काली नहीं होती, उनकी नस्लें होती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं तो आपको समझाने की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, लाल काली धोली पीली जो भी है उसके हिसाब से 2017 में चालू कर दिया कि ये गाय ये इतनी है, बकरियों की इतनी नस्लें इतनी है, उसके हिसाब से गणना हो गई। कब? 2007 में, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं राजस्थान में वर्तमान समय में पशु कितने हैं, कुल टोटल पशु, कुल टोटल जानवर कितने हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में पशु संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान में पशुओं की संख्या है 577.3 लाख। कितनी है? 577.3 लाख, या इसको बोल दें 5.77 करोड़। एक ही बात है दोनों, जो याद रहे याद कर लेना। ऑप्शन पे आधा निर्भर है, ये आता है ऑप्शन में ये आते हैं, ठीक है। 5.77 करोड़। अभी 5.77 करोड़ कौन से जानवर है? जो ये राजस्व मंडल अजमेर है ना, ये सिर्फ 12 प्रकार के, कितने प्रकार के? 12 प्रकार के पशुओं की ही गणना करता है। अब तो पता नहीं, राजस्थान में तो बहुत सारे पशु होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, ये पता नहीं है, लेकिन हमको तो यहाँ मिल रहा है कि सिर्फ 12 प्रकार के पशु हैं। ये जो राजस्थान मंडल अजमेर है, ये पशु गणना करवाता है, ये सिर्फ 12 प्रकार के पशुओं की गणना करवाता है। तो ये जो 5.77 करोड़ पशु है, ये 12 प्रकार की नस्लों वाले हैं। कौन सी नस्ल वाले हैं? ये जो 12 प्रकार है, इसी नस्ल के ये 5.77 करोड़ पशु है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पूरे 12 प्रकार के भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे तो जो प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो पर्सन आए हैं, उसके आधार पर सिर्फ 5-6 ही पशु हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़े, बोले तो मुर्गी,
ये 5-6 पशु हैं, इनके बारे में ही चर्चा करेंगे, औरों के बारे में नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। एक और बात है, जो पशुपालन है, इस पशुपालन के साथ में जो कृषि की जाती है, पशुपालन के साथ में जो कृषि की जाती है, उस अर्थव्यवस्था को, जो पशुपालन है इसके साथ कृषि की जा रही है, तो इसको उस जगह की जहां पर ये कृषि और पशुपालन साथ में कर रहे हैं, इसको उस जगह की मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वही बात कर दे जो कृषि है, इस कृषि के साथ में जो पशुपालन करते हैं, उस कृषि को क्या कहते हैं? उस कृषि को भी मिश्रित कृषि बोला जाता है। समझ में आ रही है? पशुपालन के साथ जो कृषि करते हैं वो इकोनॉमी तो कहलाती है मिश्रित इकोनॉमी, और कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि। ठीक है दोस्तों, ये बात छोटी सी है, ध्यान रखना, आराम से पढ़ो। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। राजस्थान में पहली बार पशु गणना 1919 में ही हो गई थी। अब तक कितनी बार हो गई? अब तक 20 बार हो गई है। कितने समय के अंतराल में हो गई? 5 वर्ष के अंतराल में हो गई। ठीक है। अंतिम पशु गणना कब हुई? 17 अक्टूबर 2017 में हो गई। अब 5 साल बाद होगी, 18, 19, 20, 22 में होगी। कब होगी? 2022 में होगी। ठीक है, वो देखते हैं बाद में होगी तब देखेंगे। राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में पशु गणना करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान में पशु गणना करवाता है। यह कुल 12 प्रकार के पशुओं की गणना करता है। कितने प्रकार के पशुओं की गणना करता है? 12 प्रकार के पशुओं की। पहली बार राजस्थान में पहली बार नस्ल के आधार पर, किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर पशु गणना कब की गई? तो यह गणना की गई है 2007 में। और 2007 में कौन सी गणना थी? 18वीं गणना थी। जो 18वीं पशु गणना है वो नस्ल के आधार पर गणना हुई थी। पहले तो ऐसे ही गिन देते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी कितनी है, जो भी है। और जो या कौन सी है? 20वीं पशु गणना है। इसके आधार पर वर्तमान में राजस्थान में पशु है 577.3 लाख, या बोले तो 5.77 करोड़। ठीक है दोस्तों। और ये जब पशुपालन के साथ कृषि करते हैं, उस स्थान की इकोनॉमी को क्या कहते हैं? मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं। और कृषि को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। ये हो गई बात, इसकी जो मेन बातें हैं वो बातें हो गई है। एक दो बात और बताता हूँ इसकी, छोटी ही। ठीक है दोस्तों, आराम से ध्यान रखो, आराम से पढ़ो, एक दो बार देख लेना। ये समझ में नहीं आए तो बहुत इजी है, कोई इतना खास नहीं है, एक दो पॉइंटें हैं, याद कर लेना। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पशु। राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में है? यह है बाड़मेर। कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में है? बाड़मेर में है। सर्वाधिक पशु घनत्व, सर्वाधिक पशु अलग है, सर्वाधिक पशु घनत्व अलग है। ये सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में है। क्या है? सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पर है? डूंगरपुर में। सर्वाधिक पशु बाड़मेर में है, सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में है। अपने राजस्थान का जो राजस्थान है, इसका पशु घनत्व कितना है? इसका पशु घनत्व है 169 पशु पर किलोमीटर। कितना? 169 वर्ग किलोमीटर। 169 पशु है एक वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। क्या बता दिया? सर्वाधिक पशु बाड़मेर में है, घनत्व है डूंगरपुर में है। राजस्थान में पशु घनत्व 169 है, ध्यान रखना आराम से। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई इसकी जो मेन बातें थी वो। अब आगे चलते हैं हम पशुओं के बारे में, जो पशु हम पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला लेते हैं हम, कौन सा पशु पढ़े? तो एक अच्छा सा ही ले लेते हैं।
सबसे पहले पढ़ते हैं हम गाय के बारे में। तो COW, काव माने गाय, सबसे अच्छा जानवर कौन सा? गाय। गाय के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या बातें हैं गाय की, कौन कौन सी इसकी नस्लें हैं और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में, कौन से क्षेत्र में कम पाई जाती है, कौन कौन सी नस्ल कौन से ज़िले में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, कौन कौन से इनके मूल स्थान है, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा? वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस। बोस साइंस की बात है, यहाँ बता दिया, गाय से रिलेटेड था इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, कहीं भी पूछ सकता है, पर्सन है, कोई भी सब्जेक्ट में हो। बोस टॉरस गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय की जीवन अवधि कितनी होती है? वही 20 से 22 वर्ष। कितनी हो गई? गाय की जीवन अवधि कितनी हो गई? 20 से 22 वर्ष। इसकी गर्भधारण अवधि, गाय की जो गर्भधारण अवधि होती है वो कितनी होती है? ये होती है 283 दिन। कितनी होती है? 283 दिन। क्या बताए? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस, जीवन अवधि हो गई 20 से 22 वर्ष, गर्भधारण अवधि हो गई 283 दिन। ठीक है दोस्तों, और एक छोटी सी बात, गाय का औसतन वजन, ऐसे पूछने वाली बात नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नहीं ये तो कोई काम की नहीं है। क्या है? गाय का औसतन वजन, जो नर गाय होती है उसमें होता है 1100 किलोग्राम। कितना होता है? 1100 किलोग्राम। और जो मादा गाय होती है उसमें होता है 720 किलोग्राम। ये वयस्क गाय का वजन है। किसका है? वयस्क गाय का वजन है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, जैसे हमारे गुरुजी बताते थे ना हमको पहले, गाय के 2 टांग होती है, 2 क्या है सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंख होती है, 2 कान होते हैं। अगर उनकी जगह आज ये बताते हैं ना ये, तो इतनी परेशानी नहीं आती आज हमको, इनकी नस्ल के बारे में बताते तो। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं ये बता दिया, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई गाय की नॉर्मल बातें। अब बात करते हैं गाय सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी, किस क्षेत्र में पाई जाएगी? उस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पर पानी की व्यवस्था सही हो, जहाँ पर हरियाली हो। अब पानी होगा तो हरियाली होगी, तो कौन सा क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी? राजस्थान में। और एक गाय है ना, गाय ऐसा जीव है, मतलब वर्ल्ड में लगभग सभी जगह पाई जाएगी, लगभग सभी जगह पाली जाती है गाय। तो बात करते हैं आगे इसके क्षेत्र के और इसकी नस्लों के बारे में। ठीक है, ये याद रखना, बोस टॉरस, यही इंपॉर्टेंट है इसमें तो। ठीक है, बोस टॉरस। तो गाय सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएगी? गाय सर्वाधिक पाई जाएंगी अपने जो, एक मिनट में नक्शा बना लूं, ये अपना राजस्थान। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है, यहां उदयपुर, सर्वाधिक गाय यहीं पाई जाती है। कहां पर? उदयपुर में। सर्वाधिक गाय कहां पाई जाएगी? उदयपुर में। सबसे कम की बात करें तो यहां सबसे कम गाय कौन सी जगह पर? धौलपुर में। धौलपुर का ध्यान रखना, मतलब 80% जो जानवर है
वो यहीं पर पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? छोटा सा रह गया, धौलपुर है ना, एरिया छोटा है, कम है, इसलिए यहाँ पर कम पाले जाते हैं। मतलब ये जानवर यहाँ इस क्षेत्र की तुलना में यहाँ कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया उदयपुर की बात कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नस्लों के बारे में। क्या? नस्ल के बारे में। गाय की प्रमुख नस्लें आपको होता, आपको एक ही बार में पूरी नस्लें याद करवा दूं। देखते हैं क्या सिस्टम। तो उसको बोलते हैं एक साथ याद करवाने वाले सिस्टम को ट्रिक। ट्रिक ऐसे काम में नहीं लेना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपकी सुविधा के हिसाब से मैं काम में नहीं लेता हूँ। वो तो ऐसे बना ही लिया, इसमें थोड़ी सी आसानी रहती है याद करवाने की और याद करने की। ठीक है, तो एक व्यक्ति था मेओ नाम का। कौन था? मेओ नाम का। लॉर्ड मेओ ले लो। कौन था लॉर्ड मेओ? जानते हो? अंग्रेज अधिकारी था। ये जो लॉर्ड मेओ है, ये हरि नाम का एक व्यक्ति था, उसका सारा सामान गिरा दिया। क्या कर दिया? लॉर्ड मेओ हरि का सारा सामान गिरा दिया, बल्कि इसको नहीं गिराना था। क्या करना ही करना था? इसको हरि का सारा सामान नहीं गिराना था। तो लाइन क्या बन गई अपनी? लॉर्ड मेओ को हरि का सारा सामान नहीं, माल नहीं गिराना था। ये लाइन याद करो। लॉर्ड मेओ को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। ये लॉर्ड को भी हटा दो, चाहिए थोड़ा इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार याद करो, एक दो बार बोलो, आराम से याद हो जाएगा। लॉर्ड मेओ को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। अरे बोलो यार, मेओ को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। तो इससे अब देखते हैं कौन कौन सी नस्लें हो गई। मेव से हो गई मेवाती, हरि से बन गया अपना हरियाणवी, सारा सा से बन गया सांचोरी, रा से बना अपना राठी, माल से बन गए मालानी, मालानी ने मालवी, गिराना गिर, गिर से बन गया अपना गिर नस्ल, ना से बन गया नागौरी, था से क्या बना थार पारकर। ऐसे तो और भी नस्लें हैं, लेकिन अपने एग्जाम्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, इनको पढ़ते हैं, आराम से याद हो जाएगा, आराम से देखते रहो। अब देखते हैं इनके क्षेत्र याद तो हो गया ना। मेव को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। मेव से बन गया अपना मेवाती, हरि से बन गया हरियाणवी, सारा सांचोरी और राठी, माल से मालवी, गिर नागौरी थार पारकर। हो गई मेवाती, हरियाणवी, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर नागौरी, थार पारकर। एक लाइन याद करना, दो एक बार पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएगा। मेव को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। मेवाती, हरियाणवी, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर नागौरी और थार पारकर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इनके बारे में बात करते हैं। ये अपना छोटा सा राजस्थान, प्यारा सा राजस्थान, इसमें बात करते हैं सबसे पहले मेवाती के बारे में। अब बात करें तो ये जो राजस्थान है ये आपको पूरा कंप्लीट भरना आना चाहिए। कारण यदि आपको ये राजस्थान का मैप भरना आ गया, सिर्फ ये मैप भरना आ गया, तो राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री 20% कंप्लीट है। सिर्फ ये मैप, ये जिले जिले आपको यदि भरना आ गया तो आपकी राजस्थान जीके 20% कंप्लीट हो गई, ये मैप याद करने से। अब याद कैसे होगी ये बात है।
आप सिर्फ 15 मैप खरीदो दुकान से। कितने मैप? 15 या 20 मैप खरीद लो। ये जो 15 मैप है, इनको अपने मोबाइल में एक मैप खोलो, राजस्थान का पूरा भरा हुआ कंप्लीट, उस मोबाइल को रख लो आगे, और ये 15 के 15 मैप इसमें देखकर पूरे भर दो। क्या? जो 15 मैप खरीदे हो, ये मोबाइल में देखकर पूरे जिले ऐसे के ऐसे सीरियल वाइज भरना। सीरियल पहले बार बार के भर लेना, फिर बीच में बचे वो भर लेना, ठीक है। ये 15 मैप भरने के बाद मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 16वां मैप भरोगे ना, तो आपका एक भी जिला नहीं बचेगा जिसमें आप कंफ्यूज होगे। क्या? एक भी जिला नहीं बचेगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। सारे सारे ही आपको बिल्कुल कंठस्थ, और कभी नहीं भूलोगे। फिर 1-2 दिन बाद ये जो 5 मैप आपके पास बच रहे हैं ना, इसको 1-2 दिन में 2 दिन में भरते रहना, और 1-2 लियाना, आराम से याद हो जाएंगे। आपकी 20% कंप्लीट है जीके, 20% जीके इसी राजस्थान के मैप से, ठीक है। देखते हैं बाकी, हमारी टॉपिक पे आते हैं। पहला है मेवाती। तो अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको राजस्थान का मैप भरना आता है, राजस्थान के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो मेवाती का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कौन से इलाके में है, कौन से एरिया में है, कौन से क्षेत्र में है। तो मेवाती इलाका किसको कहते हैं, मेवाती एरिया किसको कहते हैं? तो मेवाती ये है मेवात। अलवर प्लस भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात। तो ये यहीं पर पाई जाती है। कौन सी? ये मेवाती गाय अलवर और भरतपुर में पाई जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हरियाणवी। वही बात, हरियाणवी कहां पर है? हरियाणा राजस्थान के यहां पर पड़ता है, राजस्थान में हरियाणा। और ये हरियाणा है। अब ये हरियाणा यहां पर है, तो इसका मूल स्थान भी यहीं पर है, हरियाणवी गाय का ये मूल स्थान है। तो राजस्थान में इसका प्रभाव किधर पड़ेगा? इसी एरिया में, ये यहीं पर पाली जाएगी ना। तो गाय यहाँ की है, तो यहाँ थोड़ी आके पालेंगे इसको, यहाँ है तो पास में ही तो आएगी गाय। यहाँ है, यहाँ से चरती चरती यहाँ पर आ गई, यहाँ भी लोग बांध लिए, पकड़ लिए, कुछ भी कर लिए, और यहाँ पालने लग गए इनको। तो ये हरियाणवी गाय यहाँ पर पाली जाती है। कौन कौन सी? ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चूरू, सीकर, ये 2-3 क्षेत्र यहाँ पर पाली जाती है। ये हनुमानगढ़ में ज़्यादा पाली जाती है, हनुमानगढ़ इसका मेन। और ये जो हरियाणवी गाय है, मूल स्थान तो बता दिया आपको हरियाणा। हरियाणा में भी रोहतक, जो रोहतक हरियाणा है, वो इसका मूल स्थान है हरियाणवी गाय का। ये जो हरियाणवी गाय है, ये सबसे सुंदर नस्ल है। कौन सी है? सबसे सुंदर नस्ल है इन पूरी गायों में, सबसे सुंदर दिखने वाली। अब देखो, ये हरियाणवी गाय है। एक होती है देसी गाय, एक होती है विदेशी। देसी में तो अपनी ये आ गई हरियाणवी, ठीक है। विदेशी, विदेशी का नाम बोले तो स्विस ब्राउन, रेड डेन और जर्सी। जर्सी भी विदेशी गाय है, ठीक है। इनमें और इनमें क्या फर्क होता है? अब देखो, ये अपनी देसी गाय है, वही बिल्कुल शुद्ध कलर की, सफेद कलर की, बहुत सुंदर दिखती है। देखे हो ना, सब गायों में सबसे सुंदर दिखती है ये वाली सफेद गाय होती है, बिल्कुल बहुत मतलब बहुत सुंदर होती है। इनमें और इनमें क्या फर्क है? जो अपनी देसी गाय है, कभी देखे हो तो इसके गले में वो कामल होती है, जो खाल होती है ना, वो लटकती हुई होती है, बहुत सुंदर लगती है। ये वाली गाय हैं, ये बिल्कुल सीधी सपाट होती है, इनके कुछ नहीं होता ऐसे, जैसे अपनी भैंसें होती है ना, वैसे होता है इनमें। और एक बात, इनमें इनके ऊपर पीठ पर थुई होती है, देखे हो ना, देसी गाय में पीठ पर थुई होती है, इनमें नहीं होती है, बिल्कुल सीधी होती है, ऊपर से बिल्कुल लेवल आता है इनका।
ये वाली बात है हरियाणवी गाय और इस विदेशी नस्लों में। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अपनी हरियाणवी गाय की। अब आगे बात करते हैं, इसका नाम है रोहतक हरियाणा, इसका मूल स्थान है कौन सा है, मिटा दिया मैं, रोहतक हरियाणा। सांचौरी, सांचौर कहां पर है, सांचौर है यहां पर जालोर में। कहां पर पड़ता है सांचौर, सांचौर जालोर में है। इस सांचौरी का एक उपनाम है, नाम कांकरेज। कांकरेज और सांचौरी एक ही नाम है दोनों का, ध्यान रखना। ये जालोर वाले इस क्षेत्र में पाई जाती है, कांकरेज और सांचौरी। इसका मूल स्थान है यहां गुजरात। कच्छ का रण, ये जो कच्छ का रण है यहां पर ये कांकरेज गाय इसका मूल स्थान है। यहां से फिर ये इधर आ गई, यहां पर जो जालोर है सांचौर, वहां पर राजस्थान में इसका मूल स्थान है। और बात करें इसका मेन मूल स्थान तो वो है कच्छ गुजरात। ठीक है, आगे बात करते हैं राठी गाय। कौन सी है, राठी। अब राठी वहां है जहां लाठी है, समझे। राठी कहां पर है, राठी वहां पर है जहां पर लाठी है। लाठी कहां पर है, ये वाला जी जैसलमेर में लाठी श्री क्षेत्र, सुने होगी, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, लाठी श्री क्षेत्र। ये इस एरिया में ज्यादा पाई जाती है। कहां पर, ये वाला, ये बीकानेर और जैसलमेर। सबसे अच्छी किस्म, सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी, राठी। सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी, राठी। सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध। क्यों देगी सर्वाधिक दूध, इसी कारण ये जो लाठीश्री क्षेत्र है यहां पर एक घास पाई जाती है, कौन सी, सेवण घास। सबसे स्वादिष्ट घास, सबसे पौष्टिक घास, सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं इस सेवण घास में। अगर ये गाय ये सेवण घास उपयोग करेगी तो दूध तो सर्वाधिक देगी। सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसके आधार पर हुई, ये सबसे ज्यादा दूध देती है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ नस्ल बोल दिए। राठी हो गई, राठी कहां पर है, बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र में पाली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मालवी। ये जो मालवी है इसका मूल स्थान है यहां पर मालवा के पठार। कहां पर, एमपी में। मालवी गाय है, मालवा पठार पर इसका मूल स्थान है। ये यहां से यहां आ गई, कहां पर आई, अपने राजस्थान में। ये वाला जो क्षेत्र है अपना हाड़ौती, इस हाड़ौती क्षेत्र में ये पाई जाती है, यहां पर ये ज्यादा पाली जाती है। कौन से क्षेत्र में, इस हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा पाली जाती है। यहाँ ये कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, टोंक, कोटा, ये वाले क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा पाली जाती है। आगे बात करें गिर, कौन सी है, गिर गाय। गिर की बात करें तो इसके 2-3 उपनाम है, याद करो। ऐसे गिरवन कहां पर है, गुजरात में। तो इसका मूल स्थान कौन सा हो गया, गिर का, गिर का मूल स्थान हो गया गिरवन, गुजरात। अब इसके 2-3 मूल नाम अपने राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, 3 नाम याद कर लो, अपने आप पता चल जाएगा राजस्थान में कहां पर पाई जाती है। गिर, रेंडा, अजमेरा, आ गया नाम, गिर, रेंडा, अजमेरा। तो कहां पर पाई जाएंगी, ये अजमेर क्षेत्र पे पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएंगी, अजमेर वाले इस क्षेत्र में पाई जाएगी अजमेरा गाय। गिर, रेंडा, अजमेरा, गिर, रेंडा, अजमेरा, 3 नाम है। गिर से पता चल जाएगा इसका मूल स्थान गिरवन कहां पर है, गुजरात में। और अजमेरा से पता चला ये पर राजस्थान में कौन से स्थान पर पाली जाती है, अजमेर में पाली जाती है। गिर, रेंडा और अजमेरा, तीनों नाम ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नागौरी। नागौरी का भी कोई दिक्कत नहीं है स्थान के बारे में। नागौर कहां पर है, ये नागौर है, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार साफ कर दूं थोड़ा सा।
रिवीजन कराने में दिक्कत आएगी यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नागौर, नागौर कहाँ पर है? ये है नागौर। ये गाय यहां पर ज्यादा पाली जाती है। कहां पर पाली जाती है? नागौर में ज्यादा पाली जाती है। ये जो नागौरी गाय है, ये बोझा ढोने में, क्या बोझा ढोने में सबसे श्रेष्ठ होती है। क्या होती है? जो नागौरी गाय है वो बोझा ढोने में सबसे श्रेष्ठ किस्म की है। जो गाय होती है नर गाय, जिसको बोलते हैं बैल, सबसे अधिक वजन ढोने की क्षमता होती है इसके लिए। इन नागौरी गाय में, नागौरी जो बैल होते हैं ना, उसमें सबसे सुंदर होते हैं ये बैल। सबसे अच्छे, सबसे श्रेष्ठ किस्म के बैल है नागौरी बैल। इनको बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं और वजन उठाने में ये सबसे अधिक ताकत होती है इनमें। ठीक है, आगे बात करें थार पारकर। अब थार पारकर से भी आपको पता चल रहा होगा कौन से एरिया में है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा पाली जाती है। थार पारकर, अभी इधर तो थार है नहीं, पार करके यहां कहां से आएगी? थार कहां पर है? थार वाला ये है। अब इसको पार करके इधर आ गई अपने राजस्थान में। कहां पर आ गई? थार को पार करके अपने राजस्थान में आ गई। कहां पर आ गई? बाड़मेर में और जैसलमेर में। तो थार पारकर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये जो थार पारकर है ये दूध देने में दूसरे नंबर पे है, सेकंड स्थान। किसमें? दूध में। दूध में इसका दूसरा स्थान है। जो थार पारकर है इसका दूध में दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है? राठी। सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है? राठी। और दूसरे स्थान पर थार पारकर। ये हो गई थार पारकर। दूसरे स्थान पर दूध की बात कर लिए। ये गाय हो गई अपनी, ये पूरी नस्लें हो गई। आराम से याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं आएगी। इनके सबके नामों में इनके स्थान है, स्थान की तो कहीं समस्या नहीं है। ये लाइन याद कर लो, आपकी गाय पूरी कंप्लीट है। ठीक है, मेव को हरि का सारा माल नहीं गिराना था। मेव से हो गए मेवाती, हरि से हो गए हरियाणवी, सारा सा से सांचौरी, राशि राठी, माल से मालवी, गिराना सा गिराने से क्या हो गया? गिर हो गई, नागौर हो गई और थार पार हो गई। मेवाती हो गई ये अलवर और भरतपुर में। हरियाणवी हो गई ये हरियाणा किधर गया? ये रहा हरियाणा, हरियाणा के आसपास में ये हनुमानगढ़ और चूरू सीकर में। सांचौरी, सांचौर कहां पर है? ये जालोर में। सांचौर ये जालोर वाले क्षेत्र में हो गए सांचौर। ये सांचौरी गाय हो गई। मूल स्थान इसका कच्छ हो गया। राठी, राठी कहां पर है? जहां पर लाठी है, ये लाठी श्री क्षेत्र है, यहाँ बीकानेर और जैसलमेर में। मालवी, मालवी कहां पर है? ये मालवा पठार, मालवा पठार एमपी में। और ये यहां पर आ गई इधर अपने हाड़ौती पठार में। तो मालवी कहां पर हो गई? मालवा से इधर आ गई हाड़ौती में। तो अपने राजस्थान में हाड़ौती पठार के जो एरिया है, जो जिले आते हैं, इधर 5-6 जिले, इनमें ये पाली जाती है। आगे हो गई गिरवन। कहां पर है? गिरवन गुजरात में है। गिरवन गुजरात में है। तो ये इसके 2-3 उपनाम है, गिर के, रेंडा और अजमेरा। कौन से हो गए? रेंडा और अजमेरा। अजमेरा से पता चला कौन से जिले में पाली जाती है, तो ये अजमेर जिले में पाली जाती है। नागौरी, नागौरी है नागौर में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। नागौर के बैल प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा बोझा ढोने के लिए श्रेष्ठ नस्ल है, सबसे ज्यादा वजन उठाने के लिए ये नागौर। नागौर के बैल प्रसिद्ध है। गाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बैलों के बारे में। बैल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नागौर के प्रसिद्ध है। आगे है थार पारकर। थार पारकर दूध देने में सर्वश्रेष्ठ, मतलब दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर राठी थी, दूसरे स्थान पर थार पारकर। थार पारकर ये थार को इधर से पार करके इधर आ गई बाड़मेर और जैसलमेर में, यहाँ पर पाली जाती है। ये गाय हो गई। ठीक है दोस्तों, आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं आएगी। आगे बात करेंगे और जो जितने अपने जानवर बचे हैं 5-6, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आगे क्या होता है। अगला वीडियो 2-3 जानवर ले लेंगे आगे, उसमें आगे बात कर ले, थोड़ा लंबा हो गया ना, इसी में कर देते। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।